हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और वो भी एडवर्ब क्लॉज से रिलेटेड। दोस्तों, इससे पिछली वीडियोस में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है बाय यूजिंग नाउन क्लॉज, बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज। इन तमाम बातों पर पिछले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है वो वीडियोस आपने ज़रूर देखे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम एडवर्ब क्लॉज की पहचान कर सकते हैं, या यूं कहिए कि एडवर्ब क्लॉज का यूज करके किस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। आज इस टॉपिक पर, इस बात पर डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि एडवर्ब क्लॉज का यूज करके किस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एडवर्ब जो होती है उसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। और एडवर्ब का काम क्या होता है? ये किसी एडवर्ब को या किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है, या यूं कहिए कि उसे मॉडिफाई करती है। ठीक है, अगर किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को या किसी अनदर एडवर्ब को ये मॉडिफाई करती है तो वो जो होता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। और अगर यही काम कोई क्लोज करती है तो उसे एडवर्ब क्लोज कहते हैं। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अब यहां पर हम देख लेते हैं कि किसी सेंटेंस में एडवर्ब क्लोज की पहचान जब आप करें तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करके आप किस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एडवर्ब क्लोज का प्रयोग कहां होता है, किस सेंस के अंदर होता है। तो यहां पर लिखा हुआ है एडवर्ब क्लोज का प्रयोग टाइम, यानी आप टाइम शो करने के लिए, अगर कोई क्लोज जो है वो टाइम शो कर रही है तो इसका मतलब वो एडवर्ब क्लोज है। प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, रिजल्ट, पर्पस एंड मैनर, यानी ये सभी चीजें, ये 9 बातें हैं। ये 9 बातें आप ध्यान रखना। टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, रिजल्ट, पर्पस एंड मैनर। अगर ये 9 बातें किसी क्लोज में आपको नजर आए तो मानकर चलिए कि वो जो क्लोज है वो आपकी एडवर्ब क्लोज है। ठीक है, अब उसी के अनुसार एडवर्ब क्लोज को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन का यूज करते हैं। तो यहां पर हर क्लोज, यानी ये जो 9 प्रकार के जो कंडीशंस हैं, इन सभी में क्या क्या, कौन कौन से कंजक्शंस यूज होते हैं, वो सभी बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया। वन बाय वन समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो टाइम से रिलेटेड कौन कौन से कंजक्शंस होते हैं जिनका यूज करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं एडवर्ब क्लॉज का यूज करके। ठीक है, तो जैसे कि अगर टाइम से रिलेटेड अगर क्लॉज है तो उसमें कौन कौन से कंजक्शन होंगे वो देख लेते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, टाइम या समय प्रदर्शित करने के लिए मुख्य कंजक्शन कौन कौन से होते हैं वो ये रहे। वेन एवर, वैन, वाइल, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज लॉन्ग एज सून एज, यस, सिंस। यानी अगर ये कंजक्शन कहीं पर आपको नजर आए और एक तरह से ये जो कंजक्शन है वो टाइम को शो करते हैं। ठीक है, किस तरीके से एक सेंटेंस में इनका यूज होगा वो देख लेते हैं। जैसे सिंपली आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको 2 सिंपल सेंटेंस दिए जाएंगे, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आई वेटेड फॉर राम गोपाल एंड आई वेटेड टिल हिज अराइवल। ठीक है, ये 2 सेंटेंस आपको सिंपल सेंटेंस हैं दोनों। अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर आपको कहा जाएगा कि भैया आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो किस तरीके से आप नाउन क्लॉज का यूज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, एडजेक्टिव क्लॉज का भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई यहाँ पर तो एडवर्ब क्लॉज का यूज किया जा सकता है, तो फिर उसका क्लॉज करके, उसका यूज करके आप अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो दोनों सेंटेंस है। तो जो हमारा दूसरा सेंटेंस देख पा रहे हैं आप, इसमें एक तरह से टाइम शो किया जा रहा है। अब टाइम शो किया जा रहा है तो आप इन दोनों सेंटेंस को इस तरीके से जोड़ सकते हैं। आई वेटेड फॉर राम गोपाल टिल ही अराइव्ड, यानी उसके पहुंचने तक मैंने उसका, राम गोपाल का इंतजार किया, है ना। तो टिल, यानी टिल एक तरह से टाइम को शो करता है, टाइम को शो कर रहा है। अब टिल टाइम को शो कर रहा है और इस कंजक्शन से जो क्लोज स्टार्ट हुई है वो हमारी कौन सी क्लोज हो जाएगी? एडवर्ब क्लोज हो जाएगी। यानी ये आपको ध्यान रखना है, अगर कोई क्लोज टाइम को शो कर रही है इसका मतलब वो क्लोज एडवर्ब क्लोज है। और देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे द वेदर विल इंप्रूव, वी विल गो फॉर अ पिकनिक। ठीक है, अब यानी जो मौसम है वो सुधरेगा, उसमें सुधार होगा, इंप्रूवमेंट होगा और फिर हम पिकनिक पर जाएंगे। तो यानी इन दोनों सेंटेंस को आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो आप, अगर टाइम से रिलेटेड सेट बैठता है तो आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि जब मौसम सुधरेगा, जब मौसम में इंप्रूवमेंट होगा, हम पिकनिक के लिए जाएंगे। यानी जब, अब वैन का यूज हुआ तो वैन जो कंजक्शन है वो एक तरह से टाइम को शो कर रहा है, यानी जब मतलब कब, तो टाइम को शो कर रहा है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं व्हेन द वेदर इंप्रूव्स वी विल गो फॉर अ पिकनिक। और वैन से जो हमारी क्लोज स्टार्ट हुई एक तरह से टाइम को ये शो कर रही है, तो इसका मतलब ये हमारी जो है एडवर्ब क्लोज है। इसी सेंटेंस को आप इस तरीके से बना सकते हैं, एज सून एज द वेदर इंप्रूव्स वी विल गो फॉर अ पिकनिक, यानी जैसे ही मौसम सुधरेगा हम पिकनिक के लिए जाएंगे। तो ये भी यानी कब, जैसे ही, एक तरह से टाइम को शो कर रहा है। तो जब टाइम को कोई क्लोज शो करती है, कोई कंजक्शन टाइम को शो करता है, तो उससे जो स्टार्ट क्लोज होती है वो क्लोज हमारी एडवर्ब क्लोज होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। द पेशेंट हैड डाइड द डॉक्टर केम, यानी पेशेंट मर चुका था, डॉक्टर आया। तो एक तरह से यहाँ पर जो आफ्टर का यूज हुआ है, जैसे आप इस सेंटेंस को इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि पेशेंट के मरने के बाद में डॉक्टर आया, तो आप इस तरीके से जोड़ेंगे आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड द डॉक्टर केम।
तो आफ्टर का यूज़ क्या हुआ, एक तरह से टाइम को शो कर रहा है। तो आफ्टर से जो ये क्लॉज स्टार्ट हुई है हमारी एडवर्ब क्लॉज हो गई, और इस तरीके से आप दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ सकते हैं। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो हमारी क्लॉज है वो कौन सी क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। आगे देखते हैं, देयर इज लाइफ देयर इज होप। अब इन दोनों सेंटेंस को आपको उसमें जोड़ना है, तो आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि जहां जीवन है वहां उम्मीद, जहां उम्मीद है वहां जीवन है ना। तो आप इसे जोड़ेंगे तो यहां पर वाइल से जोड़ सकते हैं आप ऐसे सेंटेंसेस को, ठीक है। तो वाइल से जोड़कर आप अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। और वाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, यानी जब जीवन है इसका मतलब देयर इज होप यानी जहां उम्मीद है वहां जीवन है, ये सेंस इसका निकल कर आता है, ठीक है। वाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। एक तरह से जब का सेंस आ रहा है, वाइल का इवेंट का इक्विवेलेंट है, जब का सेंस आता है। तो कुल मिलाकर ये जो मैंने कंजक्शंस यहाँ पर आपको बताए हैं, ये सभी कंजक्शंस टाइम को शो करते हैं, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है, अगर कोई क्लॉज टाइम को शो कर रही है तो इसका मतलब वो आपकी एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। और एडवर्ब क्लॉज है तो जाहिर सी बात है वो हमारा सेंटेंस कौन सा होगा, वो हमारा सेंटेंस होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम को शो करते हुए आप क्लोज को सेट करके अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे जो प्लेस के बारे में, कि कुछ जो हमारी एडवर्ब क्लॉज होती है वो प्लेस को शो करती है, तो कौन से कंजक्शन का यूज़ किया जाता है। अब प्लेस स्थान प्रदर्शित करने के लिए मुख्य कंजक्शन कौन कौन से हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, वेयर एंड व्हेनेवर, यानी ये दो जो क्लॉज हैं, वेयर और व्हेनेवर, यानी जहाँ या जब कभी भी, वेरेवर जहाँ कहीं भी, और वेयर मतलब जहाँ। तो इनका यूज़ करके आप जो क्लॉज बनाएंगे वो आपकी एडवर्ब क्लॉज होगी, एक तरह से टाइम को शो करेगी ये क्लॉज। देखते हैं, नेहरू वेंट टू मैनी प्लेसेस ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर। नेहरू जो है वो कई जगह गए, ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, उनका स्वागत हर जगह किया गया। तो अब इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाएंगे, नेहरू का स्वागत किया गया जहां भी वो गए। तो जहां एक तरह से जो एडवर्ब प्लेस, यानी एक तरह से प्लेस को शो करती है। तो आप अपने सेंटेंस को इस तरीके से बनाएंगे, नेहरू वॉज वेलकम्ड वेरेवर ही वेंट, जहां कहीं भी वो गए। अब वेरेवर ही वेंट जो है एक तरह से ये क्या कर रही है, आपको ये एक तरह से एडवर्ब प्लेस के बारे में बता रही है। तो ये हमारी जो क्लॉज हो गई, ये हमारी एडवर्ब क्लॉज हो गई, ठीक है। देयर इज विल देयर इज ए वे। अब यहाँ पर देखो, जहाँ चाह वहाँ रहा, ये सेंस निकल गई, कहावत एक तरह से, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो आप इस सेंटेंस को इस तरीके से जोड़ सकते हैं, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अब वेयर मतलब जहाँ चाह, जहाँ आपकी चाह है वहीं रहा है। इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। वेयर देयर इज ए विल, ये हमारा जो क्लॉज है ये हमारी एडवर्ब क्लॉज है, एक तरह से प्लेस को शो करती हुई ये हमारी एडवर्ब क्लॉज है। और ये जो सेंटेंस बना, ये सेंटेंस हमारा बना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसी तरीके से आपको जो दो सिंपल सेंटेंस दिए जाएंगे, आप उनको जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं। तो अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें प्लेस से रिलेटेड कंजक्शन का यूज़ करना है, या टाइम से रिलेटेड, या रीजन से रिलेटेड, कॉन्ट्रास्ट, कंपेरिजन, व्हाटएवर, जो कोई भी आपको कंडीशन नजर आ रही है उसके हिसाब से आपको कंजक्शन का यूज़ करना है, और फिर आपको एडवर्ब क्लॉज बनाकर एक तरह से अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो दो कंडीशन बता दी, अगर आपको टाइम शो किया जा रहा है क्लॉज के अंदर, तो आप टाइम से रिलेटेड कंजक्शन का यूज़ करके अपनी एडवर्ब क्लॉज बना सकते हैं, ठीक है। प्लेस से रिलेटेड कंजक्शन का यूज़ करके आप एडवर्ब क्लॉज को बना सकते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कंडीशन हमारी ये रही, रीज़न, यानी कारण प्रदर्शित करने के लिए। कारण, कुछ क्लॉज ऐसी होती है जिसमें कारण प्रदर्शित किया जाता है, और कारण प्रदर्शित करने के लिए भी हम एडवर्ब क्लॉज का यूज़ करते हैं। जैसे कौन कौन से क्लॉज हो सकते हैं, कौन कौन से कंजक्शन हो सकते हैं, रीज़न के लिए हो सकते हैं बिकॉज, सिंस और एज, यानी ये जो कंजक्शन है ये हम कारण व्यक्त करने के लिए इन कंजक्शंस का यूज़ करते हैं। और जब इनका यूज़ कारण के लिए किया जाता है तो वो जो क्लॉज होती है वो हमारी क्लॉज होती है एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। और जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो सिंपली देख लेते हैं, जैसे दो सिंपल सेंटेंस आपके सामने हैं, ही इज़ वीक आई विल टीच हिम, यानी वो कमज़ोर है मैं उसको पढ़ाऊँ, मैं उसको पढ़ाऊंगा क्योंकि वो कमज़ोर है। तो इस तरीके से आप दोनों सेंटेंस को आपको आपस में जोड़ना है, और आपको जिस तरीके से जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ब्रैकेट के अंदर कि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन आपको बनाना है। तो अगर मान लो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको दिया हुआ है तो आप इस तरीके से बनाइए, आई विल टीच हिम, मैं उसको पढ़ाऊंगा क्योंकि वो कमज़ोर है। अब ये सेंटेंस इस तरीके से क्या हुआ, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बिकॉज का यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब एक तरह से ये रीजन को शो कर रहा है, और ये आपकी होगी एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। अगला सेंटेंस, आई पेंट आई लाइक पेंटिंग। अब इन सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, तो आई पेंट बिकॉज आई लाइक पेंटिंग, मैं पेंट करता हूँ क्योंकि मुझे पेंटिंग पसंद है। तो क्योंकि एक तरह से रीजन को शो कर रही, तो ये हमारी एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हो गया, आप इस तरीके से कह सकते हैं। आई कुडंट फाइंड हिम आई लेफ्ट अ मैसेज, तो एज आई कुडंट फाइंड हिम आई लेफ्ट अ मैसेज,
यानी क्योंकि मैं उसे ढूंढ नहीं सका इसलिए मैंने उसे एक मैसेज छोड़ दिया। तो एक तरह से यहाँ पर भी रीज़न को बताया गया है। तो कुल मिलाकर बिकॉज, सिंस और एज जो कंजक्शन है इनका यूज़ रीज़न को शो करने के लिए किया जाता है, और जब इनका यूज़ रीज़न के लिए किया जाता है तो वो जो क्लोज बनकर आती है वो क्लोज होती है हमारी एडवर्ब क्लोज। और जो सेंटेंस बनेगा पूरा वो क्या बनेगा, क्योंकि एडवर्ब क्लोज का यूज़ करके आप सेंटेंस बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो हमारा सेंटेंस क्या होगा, वो हमारा सेंटेंस होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो 3 बातें मैंने बता दी, टाइम, प्लेस और रीज़न। यानी इनका इनका जब यूज़ किया जाता है, यानी किसी क्लोज में अगर आपको टाइम नज़र आ रहा है, आपको प्लेस के बारे में बताया जा रहा है, या आपको कोई रीज़न बताया जा रहा है, तो मानकर चलें कि वो जो क्लोज है वो एडवर्ब क्लोज है। ठीक है, और सेंटेंस को किस तरीके से जोड़ना वो साथ साथ हम जोड़ रहे हैं, समझ ही रहे हो आप। ठीक है ना, अब आगे देख लेते हैं। कंडीशन प्रदर्शित करने के लिए कौन कौन से कंजक्शन यूज़ किए जाते हैं। अब चौथा जो क्लोज होती है एडवर्ब क्लोज में क्या होता है कि कंडीशन भी कई बार बताई जाती है। अब कंडीशन के लिए कौन कौन से जो कंजक्शन यूज़ किए जाते हैं वो ये रहे, इफ़, अनलेस, इन केस, वेदर और या प्रोवाइडेड। यानी ये जो कुछ कंजक्शन है इनका यूज़ आप कंडीशन बताने के लिए करते हैं, और जब इनका यूज़ कंडीशन के लिए किया जाता है तो जो हमारी क्लोज बनती है वो होती है हमारी एडवर्ब क्लोज। आप सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे आपके पास 2 सिंपल सेंटेंस है, डोंट वर्क टू हार्ड यू विल लूज योर हेल्थ। यानी कठोर परिश्रम मत करो, तुम्हारा स्वास्थ्य खो दोगे, यानी तुम्हारी तबीयत जो है खराब हो जाएगी। तो आप इस तरीके को अगर कंडीशनल के रूप से बनाएंगे तो आप इस तरीके से बनाएंगे, इफ़ यू वर्क टू हार्ड, अगर आप कठोर परिश्रम करेंगे, यू विल लूज योर हेल्थ, यानी तुम्हारी तबीयत जो है वो खराब हो जाएगी। तो यानी हमने इफ़ का यूज़ करके एक तरह से इसको जो है यहाँ पर कंडीशन जो एक क्लोज में हमने कंडीशन बताई है, और जब कंडीशन बताई तो जाहिर सी बात है जो कंडीशन वाली जो हमारी क्लोज है वो हमारी क्लोज कौन सी हो गई, वो हमारी क्लोज हो गई एडवर्ब क्लोज। ठीक है, और सेंटेंस हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स। अगला देख लेते हैं, यू मे कम यू लाइक। अब इसे इस तरीके से बनाएंगे, यू मे कम इफ़ यू लाइक, यानी अगर आपको पसंद है तो आप आ सकते हैं, यानी अगर आप चाहें तो आप आ सकते हैं, ये सेंस निकल कर आ रहा है। तो इफ़ का यूज़ किया, तो इफ़ का यूज़ किया इसका मतलब हमने कंडीशन शो किया, और कंडीशन शो किया तो हमारी जो क्लोज है वो हमारी क्लोज एडवर्ब क्लोज है, सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, आगे देखते हैं, यू विल हैव टू वर्क हार्ड यू लाइक इट और नॉट। अब आप इन सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तो और का यूज़ किया गया तो आप वेदर और का यूज़ करके इनको जोड़ सकते हैं, और वेदर और का यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है कंडीशन की बात हुई है, तो कंडीशन की बात हुई तो हमारी क्लोज है एडवर्ब क्लोज है, सेंटेंस को इस तरीके से आप जोड़ेंगे, यू विल हैव टू वर्क हार्ड वेदर यू लाइक इट और नॉट। यानी आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा भले ही आप इसे पसंद करें या ना पसंद करें। तो एक तरह से कंडीशन दी गई है, आप पसंद करो या ना करो आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। तो कंडीशन बता दी, इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ, और जो क्लोज है वो हमारी एडवर्ब क्लोज है। ठीक है, क्योंकि एक तरह से कंडीशन को ये शो कर रही है। आगे देखते हैं, अगला हमारा सेंटेंस है, यू कैन गेट दिस जॉब यू साइन अ बॉन्ड। यानी आप इस जॉब को प्राप्त कर सकते हो, आप एक बॉन्ड साइन करते हो। 2 सेंटेंस आपको दे दी, इनको आपको जोड़ना है, तो आप इस तरीके से जोड़ेंगे, यू कैन गेट दिस जॉब प्रोवाइडेड यू साइन अ बॉन्ड। यानी बशर्ते कि तुम अगर इस पर साइन करते हो तो तुम इस जॉब को प्राप्त कर सकते हो। यानी एक तरह से कंडीशन दे दी प्रोवाइडेड का यूज़ करके। तो प्रोवाइडेड एक तरह से कंडीशन को शो करता है, और जो हमारी क्लोज होगी वो हमारी एडवर्ब क्लोज हुई, सेंटेंस हमारा क्या बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। तो इस तरीके से अगर मान लो एग्जाम में आपको 2 सिंपल सेंटेंस दे दें और आपको कहें कि भैया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो आपको देखना है कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। वहाँ पर आप एडवर्ब क्लोज का यूज़ कर सकते हैं, नाउन क्लोज का यूज़ कर सकते हैं, या एडजेक्टिव क्लोज का यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आप, क्योंकि सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब सभी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर होंगी फिर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यहाँ पर आप चाहे नाउन क्लोज सेट बैठता है तो नाउन क्लोज बनाएंगे, एडजेक्टिव क्लोज बैठता है तो एडजेक्टिव क्लोज बनाएंगे, और अगर एडवर्ब क्लोज आपको लगता है कि यहाँ पर एडवर्ब क्लोज बन सकता है तो फिर एडवर्ब क्लोज में कंडीशन काफ़ी हैं, टाइम, प्लेस, रीजन, कॉन्ट्रास्ट, कंपेरिजन, ये जितने 9 तरह के जो है कंडीशंस हैं, 9 तरह की एडवर्ब क्लोज होती हैं। तो उस तरीके से आप अपने हिसाब से वहाँ पर कंजक्शन सेट करके एडवर्ब क्लोज बना सकते हैं। कुल मिलाकर एडवर्ब क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और नाउन क्लोज का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। तो यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो क्लोज बनेगी वो या तो आपकी नाउन क्लोज होगी, या आपकी एडजेक्टिव क्लोज होगी, और या आपकी एडवर्ब क्लोज होगी। ठीक है, तो इस तरीके से बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब देख लेते हैं हमारे 5वीं जो प्रकार है एडवर्ब क्लोज का। वहाँ पर एडवर्ब क्लोज जो है वो एक तरह से कंपेरिजन, यानी कंपैरिजन शो करने के लिए भी हम एडवर्ब क्लोज का यूज़ करते हैं। अब कंपैरिजन शो करने के लिए एडवर्ब क्लोज का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कंजक्शन कौन कौन से आते हैं वो देख लेते हैं। देन, सो, एज, सो एज, द मोर, इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर आप मानकर चलें जो एडवर्ब क्लोज यूज़ हुई, जो क्लोज यूज़ हुई है वो एडवर्ब क्लोज हुई है, और कंजक्शन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इन चार्ट्स को अच्छी तरीके से आप अपने जहन में सेट कर लें ताकि आप देखते ही पता कर पाएं कि भैया ये जो क्लोज है ये हमारी एडवर्ब क्लोज है। क्योंकि एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, आपको सेंटेंस दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सी क्लोज यूज हुई है, ये कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल सेंटेंस है। तो
एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में पता है कि भाई सिंपल सेंटेंस कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, कंपाउंड कैसा होता है ना, एडवर्ब क्लोज क्या होती है, नाउन क्लोज क्या होती है, एडजेक्टिव क्लोज क्या होती है, कंजक्शन वंजक्शन के बारे में आपको पता है, तो इजीली आप फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो तभी मैं ये सभी जो नोट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और आप इनको अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छी तरीके से इन्हें समझ पाएंगे। अब देख लेते हैं कंपेरिजन, यानी इनको किस तरीके से आप बनाना है, कंपेरिजन का यूज़ करके किस तरीके से आप दो सेंटेंस को आपस में जोड़ सकते हैं। सी इज ब्यूटीफुल, सरला इज इक्वली ब्यूटीफुल, दो सेंटेंस आपको दे दिए, आपको जोड़ना है। अब देखते हैं सेंटेंस को पता चल रहा है कि यहाँ पर एक तरह से कंपैरिजन की बात की गई है। तो कंपैरिजन की बात की गई, इसका मतलब एडवर्ब क्लोज आपको बनाना है, और वो भी कंपैरिजन से रिलेटेड जो कंजक्शन है उनका यूज करके। तो आप इस तरीके से बनाएंगे, सरला इज एज ब्यूटीफुल एज सीता इज, यानी सरला इतनी ब्यूटीफुल है जितने की सीता। यानी इन दोनों को सेंटेंस, जो दोनों सेंटेंस को आप जोड़ रहे हैं ना, तो सेंस वही निकल कर आना चाहिए, सेंस उनसे अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, राजस्थान इज लार्ज, गुजरात इज नॉट इक्वली लार्ज, तो आप इसे बनाएंगे राजस्थान इज लार्जर देन गुजरात। ठीक है, क्योंकि राजस्थान गुजरात से बड़ा है, दोनों सेंटेंस को जोड़ा, सेंस वही निकल कर आया ना, और यहाँ पर आपने कंपैरिजन से रिलेटेड कंजक्शन का यूज कर लिया। तो इस तरीके से आप अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बना सकते हैं बाय यूजिंग जो कंजक्शन है वो कंपैरिजन से रिलेटेड कंजक्शन का यूज करके आप बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अ मैन गेट्स मोर वेल्थ ही देन वांट्स मोर। अब आप इसे इस तरीके से जोड़ेंगे, यानी एक द मोर वेल्थ अ मैन गेट्स द मोर ही वांट्स, यानी जितना ज़्यादा धन एक इंसान प्राप्त करता है वो उतना ही ज़्यादा चाहता है। तो द मोर का कॉम्बिनेशन यूज़ करके भी आप जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है, ऐसे जगह मान लो कहीं पर कंपैरिजन आपको नजर आ जाए और वहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कौन सी क्लोज है, तो वो देखते हैं, आप बता सकते हैं कि ये जो क्लोज है ये आपकी एडवर्ब क्लोज है, सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और अगर आपको सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस दे दिए जाए और आपको कहा जाए कि आपको इनको जोड़ना है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो आपको नजर आए कि भैया यहाँ पर कोई कंपेरिजन हो रहा है, तो फिर आप इन्हीं में से देन, सो एज, द मोर, इन्हीं में से कोई ना कोई कंजक्शन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज करके आप अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 5 कंडीशन की, 5 प्रकार की एडवर्ब क्लोज के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं हम छठी प्रकार की जो एडवर्ब क्लोज होती है वो किस तरीके से किसी सेंटेंस में आपको देखने को मिल सकती है, वो है कॉन्ट्रास्ट। यहाँ पर जो एडवर्ब क्लोज होगी वो उसमें क्या होगा, आपको एक तरह से विरोधाभास देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, और ऐसे जो क्लोज होती है उसमें वो क्लोज किससे स्टार्ट होती है, जो कंजक्शन है वो ये रहे, दो, ऑल्दो, वेयर एज, वाइल एंड इवन इफ, यानी ये है दो, ऑल्दो, वेयर एज एंड वाइल एंड इवन इफ। ये कंजक्शन जो है, इन कंजक्शन से ऐसे जो क्लॉज हैं वो स्टार्ट होती हैं। वाइल का यूज़ कई बार जो है टाइम को भी शो करता है, वहाँ पर इसका सेंस जब आता है, और कई बार जबकि के सेंस में भी वाइल का यूज़ किया जाता है। तो एक विरोधाभास के रूप में भी आप वाइल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज़ करना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे आपके पास 2 सेंटेंस है, ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, यानी वो गरीब है और वो ईमानदार है। तो एक तरह से दोनों जो सेंटेंस है अपने आप में विरोधाभासी है। ठीक है ना, तो विरोधाभासी, तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पर जो क्लोज जो कंजक्शन यूज करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कंजक्शन होंगे, और आपकी जो क्लोज होगी वो एडवर्ब क्लोज होगी। तो किस तरीके से बनाएंगे, ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, यानी यद्यपि वो गरीब है फिर भी वो क्या है, ये कॉमा आपको जरूर लगाना है, ऑल्दो का यूज करते हैं तो आपको कॉमा जरूर लगाना है। ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वो क्या है, ईमानदार है, यानी एक तरह से विरोधाभास यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, तो जब विरोधाभास नजर आए तो आप तो ऑल्दो, वेयर एज, वाइल या इवन इफ कंजक्शन का यूज कर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आई एम रीडिंग, माई ब्रदर इज प्लेइंग। अब यहाँ पर भी देखो दोनों सेंटेंस में विरोधाभास है, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा भाई जो है वो खेल रहा है। तो आप इस तरीके से इसको बनाएंगे, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, वाइल जबकि, या वेयर एज का भी आप यूज कर सकते हैं, माई ब्रदर इज प्लेइंग, जबकि मेरा भाई जो है खेल रहा है। तो इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट को शो करने के लिए आप थ्रू दो, ऑल्दो, वेयर एज, वाइल और इवन इफ कंजक्शन का यूज करके आप एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो 6 तरीके से हम देख लिया कि किस तरीके से आप एडवर्ब क्लोज की पहचान करेंगे एक सेंटेंस में। अगर उस क्लोज में टाइम शो कर रहा है तो इसका मतलब वो एडवर्ब क्लोज है। अगर क्लोज के अंदर प्लेस के बारे में बताया जा रहा है तो इसका मतलब वो एडवर्ब क्लोज है। रीजन है, कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है, कंपैरिजन है। अगर ये चीज़ें आपको क्लोज के अंदर नजर आ रही है तो देखते हैं आप अनुमान लगा सकते हैं कि भैया ये जो क्लोज है वो आपकी एडवर्ब क्लोज है, और जो सेंटेंस है वो आपका सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और अगर मान लो आपको 2 सिंपल सेंटेंस दिए और उन्हें आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना सेंटेंस बनाना है, तो यकीन मानिए आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 7th प्रकार, जो 7th जो टाइप है इसका एडवर्ब क्लोज का, वो देख लेते हैं किस तरीके से आपको ये एक सेंटेंस में नजर आ सकती है। एक रिजल्ट के रूप में भी आपको जो एडवर्ब क्लोज है वो नजर आ सकती है। और ऐसी जो क्लोज होती है उसमें क्या होता है, पहले क्लोज में सो या सच का यूज होता है और दूसरे क्लोज में दैट का यूज किया जाता है। देख लेते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। जैसे मान लो ही वॉज वेरी पुअर, ही कुड नॉट बाय दिस बुक, यानी वो बहुत गरीब था और वो इस किताब को खरीद ना सका। अब इसमें एक तरह से रिजल्ट शो करता है,
ठीक है। तो जो एक तरह से जब कोई क्लोज रिजल्ट शो कर रही है तो मान के चलेंगे वो भी क्या है, एडवर्ब क्लोज है, और वो सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। किस तरीके से इन दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे? ही वॉज सो पुअर, यानी वो इतना गरीब है, दैट ही कुडेंट बाय दिस बुक, कि वो इस किताब को खरीद ना सका। यानी एक तरह से इतना गरीब है, एक तरह से उसको गरीब की गरीबी को बताया गया कि वो इतना गरीब है, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि परिणाम स्वरूप वो इस किताब को खरीद ना सका। ठीक है। तो सो का यूज कर लिया हमने पहली क्लोज में, दूसरी क्लोज में हमने दैट का यूज करके एक तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहां पर बनाया है। आगे देखते हैं, सी स्पोक इन अ लो वॉइस, फ्यू कुड हियर हर। अब दोनों देखो, सी स्पोक इन ए लो वॉइस, उसने बहुत ही धीमी आवाज में बोला, फ्यू कुड हियर हर, बहुत कम, ना नए के बराबर लोग उसे सुन सके। अब आप इसे जोड़ेंगे तो किस तरीके से जोड़ेंगे? सी स्पोक इन सच अ लो वॉइस, यानी उसने इतनी धीमी आवाज में बोला, दैट फ्यू कुड हियर हर, कि नए के बराबर लोग जो है उसे सुन सके। तो एक तरह से रिजल्ट के रूप में जब कोई क्लोज बताती है तो वहां पर इस तरीके से आप सच का या सो का एक क्लोज में यूज करेंगे, दूसरी क्लोज में दैट का यूज करके आप अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया 7वां प्रकार, 7वां प्रकार होगा। 7 तरह की एडवर्ब क्लोज के बारे में हमने सीख लिया, समझ लिया कि किस तरीके से एक सेंटेंस में एक क्लोज हमें नजर आ सकती है, एडवर्ब क्लोज हमें नजर आ सकती है। अब बात करते हैं पर्पस से रिलेटेड जो एडवर्ब क्लोज होती है वो किस तरीके से आपको सेंटेंस में नजर आएगी। अगर मान लो कोई क्लोज जो है पर्पस को शो कर रही है तो उससे रिलेटेड कंजक्शन क्या होंगे, वो ये रहे, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। ठीक है। सो दैट, इन ऑर्डर दैट के बाद मे या माइट का तथा लेस्ट के बाद में शुड का प्रयोग होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें जो क्लोज है उसमें अगर सो दैट का यूज हुआ है तो सो दैट के बाद में जो दूसरी क्लोज होगी उसके अंदर आप मे का यूज या माइट का यूज करेंगे। ठीक है। और अगर मान लो लेस्ट है तो लेस्ट के बाद में आप निश्चित रूप से जो अगली क्लोज होगी उस क्लोज के अंदर आपको शुड का यूज करना है। ये अपने आप में एक रूल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। आई ड्रू माई स्वॉर्ड, आई वॉन्टेड टू डिफेंड माई सेल्फ। ठीक है। मैंने मेरी तलवार बाहर निकाली, मैं अपने आप को डिफेंड करना चाहता था। तो आप इसे इस तरीके से जोड़ेंगे, आई ड्रू माई स्वॉर्ड सो दैट, ताकि आई माइट डिफेंड माई सेल्फ, ताकि मैं अपना बचाव कर सकूं। एक तरह से पर्पज, उद्देश्य को यहाँ पर बताया गया है। तो उद्देश्य को जब कोई क्लोज बताती है तो वो क्लोज हमारी एडवर्ब क्लोज होती है, और उसके लिए हम सो दैट, इन ऑर्डर दैट या लेस्ट का यूज करते हैं। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, सो दैट का आप यूज करें तो जो नेक्स्ट क्लोज होगी उस क्लोज के अंदर आपको मे या माइट का यूज करना है। ठीक है। अगला देखते हैं, वी ईट वी मे लिव, हम खाते हैं, हम जीवित रह सकें ना, ये सेंस इसका निकल जाए। तो आप इसे जोड़ेंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट, ताकि हम जीवित रह सकें, ताकि, तो सो दैट के साथ हमने वी मे का यूज़ किया है। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को जोड़ेंगे, और ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, एक तरह से पर्पज को शो करते हैं, और ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं, और जो क्लोज होती है वो हमारी एडवर्ब क्लोज होती है। ठीक है। अगर ऐसे कंजक्शन से कोई क्लोज स्टार्ट हो रही है तो वो हमारी कौन सी क्लोज होगी, एडवर्ब क्लोज होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पुट ऑन वार्म क्लॉथ्स, यू शुड कैच ए कोल्ड। ठीक है। अब गर्म कपड़े पहनो, तुम्हें, यू शुड कैच ए कोल्ड, यानी तुम्हें ठंड लग सकती है। तो ऐसे सेंटेंस को हम जोड़ेंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, पुट ऑन वार्म क्लॉथ्स, अब लेस्ट का आपको यूज करना है, कहीं ऐसा ना हो यू शुड कैच ए कोल्ड, यानी तुम्हें ठंड लग जाए। इसका सेंस ये निकल कर आएगा, भले ही शुड का मतलब चाहिए कि सेंस में यूज करते हैं, लेकिन लेस्ट के बाद में इसका मतलब यही निकल कर आएगा कि गर्म कपड़े पहनो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ठंड लग जाए। ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, लेस्ट के बाद में हमेशा जो मॉडल वर्ब होती है वो शुड का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से पर्पस शो करने के लिए आप एडवर्ब क्लोज का यूज कर सकते हैं और अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारा जो अंतिम लास्ट तरीका है, किस तरीके से आपको एक सेंटेंस में एडवर्ब क्लोज नजर आ सकती है। वो 9वां तरीका ये है कि वहाँ पर एडवर्ब क्लोज जो वो किसी ना किसी ढंग को प्रदर्शित करते हुए आपको नजर आएगी, किसी मैनर को, किसी तरीके को। ठीक है। तो और वो क्लोज हो गई, वो स्टार्ट किससे होगी, या तो एज इफ से स्टार्ट होगी, या एज से स्टार्ट होगी, या सो फार एज, इन कंजक्शन से वो स्टार्ट हो सकती है। ठीक है। अगर ऐसे कंजक्शन से स्टार्ट होती हुई आपको कोई क्लोज नजर आ रही है तो जाहिर सी है बात है वो एक तरह से मैनर को शो कर रही है, और मैनर को शो कर रही है तो वो आपकी क्या है, एडवर्ब क्लोज है, और वो जो सेंटेंस है वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जोड़ेंगे किस तरीके से वो आप देख लेते हैं, वो हम देख लेते हैं। यू हैव ट्रीटेड मी इन अ सर्टेन वे, आई विल ट्रीट यू इन द सेम वे। ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप इस तरीके से जोड़ेंगे, आई विल ट्रीट यू, मैं तुमसे व्यवहार करूंगा, एज यू हैव ट्रीटेड मी, जैसा कि तुमने मेरे साथ किया है। तो एक तरह से तरीका बता दिया ना, जिस तरीके से तुमने मेरे साथ व्यवहार किया वैसे मैं तुम्हारे साथ करूंगा। तो यहाँ पर एज का यूज एक तरह से शोविंग मैनर को दर्शाने के लिए यहाँ पर किया गया है। तो ये जो हमारी क्लोज है वो हमारी एडवर्ब क्लोज है, सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और जोड़कर आप इस तरीके से दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर इस तरीके से अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही वॉकड ऑन, ही अपीयर्ड नॉट टू हैव हियर माई वॉइस। ठीक है। तो आप इस तरीके से जोड़ेंगे, वो चलता रहा, ही वॉकड ऑन, वो चला, एज इफ मतलब मानो, ही हैडेंट हियर्ड माई वॉइस, कि उसने मेरी आवाज़ ना सुनी हो, यानी इस तरीके से वो चला कि जैसे उसने मेरी आवाज़ ना सुनी हो। तो एक तरीके से
यहाँ पर भी क्या है, एक मैनर को शो करने के लिए इस कंजक्शन का यूज़ किया गया है और इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। ये सभी जो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 9 तरीके बताए हैं और ये 9 तरीकों से रिलेटेड कंजक्शन मैंने आपको बताए हैं कि भाई कौन सा तरीका है, टाइम है तो वो कौन से कंजक्शन से रिलेटेड, भी अगर आप कोई क्लॉज है वो टाइम शो कर रही है तो वहाँ पर कौन से कंजक्शन आपको देखने को मिलेंगे, अगर प्लेस शो कर कोई क्लॉज जो प्लेस शो कर रही है तो वहाँ पर आपको कौन से कंजक्शन देखने को मिलेंगे, कॉन्ट्रास्ट, कंपेरिजन, रीजन, ये तमाम तरीके जो 9 तरीके हैं इनके लिए अलग अलग मैंने कंजक्शन आपको अच्छे तरीके से बताए हैं। अगर इन कंजक्शन का यूज़ किसी क्लॉज में, किसी सेंटेंस में किया जाता है तो आप मानकर चलें कि वो जो सेंटेंस है वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और वहाँ पर जो क्लॉज यूज़ हुई है वो आपकी एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, तो इस तरीके से बार बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और किसी भी सेंटेंस को देखते ही आप पहचान पाएंगे कि भैया यहाँ पर तो नाउन क्लॉज यूज हुई है, यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज यूज हुई है और यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज यूज हुई है। और एडवर्ब क्लॉज यूज हुई तो क्यों हुई है, कौन सा तरीका यहाँ पर अप्लाई किया गया है, मैनर है, टाइम है, प्लेस है, क्या चीज़ आई है, किस कारण यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज है। तो वो सभी बातें आप तभी समझ पाएंगे जब आप इन सभी जो रूल्स मैंने आज को आप डिफाइन किए हैं, इन सभी रूल को आप अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं। ठीक है, so this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.